ये कुछ बुलेट्स के मार्क्स हैं। हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। उसे चुपके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। और यहीं से जो बरतानिया हुकूमत की अंत की शुरुआत हो गई थी। होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान। हद से ज़्यादा क्या होगा कि हम यहीं मर जाएंगे। हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं, और होनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। पीयूष मिश्रा की ये खूबसूरत नायाब लाइन जो कि उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के लिए दिया था, तो एकदम से मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मैं जिस जगह पे अभी हूँ उसका एक बहुत ही हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत ही दुखद दिन था। वो 30 अप्रैल 1919 जगह था जालियांवाला बाग। अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक सभा का आयोजन किया गया था, जिनमें वो लोग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है वो सभा कर रहे थे। पर कहते हैं कि जो सत्ता पे होते हैं जिस वक्त, उसे अक्सर एक चीज़ का भय रहता है, वो है विरोध का। तो जनरल डायर के कहने पे यहाँ पे अंधाधुंध गोलियाँ बरसाई गई थी, जिसमें न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। एक आंकड़ा के अनुसार 400 से अधिक लोगों की जान गई थी और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पर कहते हैं कि उस घटना का स्वतंत्रता संग्राम पे बहुत इम्पैक्ट आया था, और उस घटना के बाद ही भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, सुखदेव, राजगुरु ये लोग उभर के आए थे। और इस इंसिडेंट के बाद कहते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत की अंत की शुरुआत हो चुकी थी। तो अंत की कहानी इस घटना ने लिखना शुरू कर दिया था। एक लाइन है कि लिख रहा हूँ आगाज़ जिसका वो अंजाम आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा फिर खलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। और सेम चीज़ थी कि उस घटना के बाद उनका क्या रिजल्ट रहा हम सब जानते हैं। 1947 में हमारे देश को फ्रीडम मिली अंग्रेज़ी हुकूमत से, बरतानिया हुकूमत से। और हालांकि इस चीज़ का बाद में उन लोगों को भी बहुत रिग्रेट हुआ, और 1997 में जो अंग्रेज़ मतलब इंग्लैंड की जो एलिजाबेथ थी वो भी यहाँ पे आई थी। उन्होंने बेहद खेद भी जताया था। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, शायद आई थिंक 2013 में वो भी आए थे यहाँ पे, और उन्होंने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था कि वो अंग्रेज़ का जो इतिहास है अंग्रेज़ों का, उसका सबसे काला दिन था वो। पर हाँ, सचमुच आई एम गेटिंग बहुत इमोशनल हो चुका हूँ। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी हैवी हो गई होगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और मेरा ही नहीं है, आप अगर यहाँ पे आओगे और ये शहीद स्मारक, तो आप वो चीज़ें रियलाइज़ करोगे कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ होगा, तो लिटरली आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। ये कुछ बुलेट्स के मार्क्स हैं जो निशानी आज भी छोड़ गई यार। उस टाइम के गड्ढे आज बने हुए यार, मतलब यार लिटरली। रंग दे बसंती चोला। वॉल का भी एक डिफरेंट सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट के आदेश के अनुसार जो गोलियां बरसाई गई थी, तो इस पर टोटल 28 बुलेट मार्क्स हैं। काफ़ी मतलब बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट्स को कंटेन करती है ये प्लेस, जहाँ पे और बहुत से लोग भी आते हैं इस चीज़ को देखने, यहाँ पे बहुत दूर से भी। और भाई साहब? बस बढ़िया भाई जी। और ठीक हो? बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप लोग? कांगड़ा से भाई। कांगड़ा से? हाँ जी हाँ जी। तो कांगड़ा से अभी आए हो यहाँ पे घूमने? हाँ जी, घूमने के लिए आए थे कल। गोल्डन टेम्पल घूम लिया? हाँ जी।
और अभी यहाँ जालियांवाला बाग घूमने आए हाँ हैं। जी हाँ जी, फिर वाघा बॉर्डर के लिए चंपाका बॉर्डर भी जाओगे? हाँ कब जी। जाओगे? कल जाना। कल जाना है, तभी 2-3 दिन रुकोगे हाँ यहाँ? जी हाँ ओके, ओके। कैसा लगा ये अमृतसर? जी, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और इस जगह पे कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी बढ़िया बढ़िया लग रहा अच्छी फीलिंग आ रही है, लेकिन इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ब्लैक है। है। हाँ जी पर उस इंसिडेंट के बाद ही हाँ जी हमारे हिंदुस्तान की जो आज़ादी में की एक शुरुआत हो गई थी, हाँ जी और यहीं से जो बरतानिया हुकूमत की अंत की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि इसके बाद ही राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, ये लोग इस इंसिडेंट के बाद एकदम खून के साथ आए थे, हम फाइट करेंगे अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ। चलो ठीक है मेरे भाई। बहुत बहुत सही लगा। चलो ओके भाई, शुक्रिया। दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। शहीद भगत सिंह। वो मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, पर मेरी आत्मा को नहीं। ये कुछ कोट्स लिखे हुए यहाँ पे, जैसे सामने है, जीवन एक संघर्ष है, चाहे वो किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। अविनाशी राम, मोहम्मद इकबाल साहब, सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। लाला लाजपत राय साहब, उन्हें कैसे भूल सकते हैं, उनकी शहादत को कैसे भूल सकते हैं। हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित हो गए, और यकीनन लाजपत राय साहब की ये बात सच साबित हुई कि वो इंसिडेंट ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में कील ठोकने का ही काम किया, और वहीं से आगाज़ हो चुका था। हाँ, करतार सिंह सराभा, मैं दया के लिए क्षमा याचना क्यों करूं? यदि मुझे अनेक जीवन भी मिले होते तो मैं अपने सारे जीवन राष्ट्र के लिए इसी प्रकार कुर्बान कर देता। वाह, एक चीज़ तो यार, पंजाबियों में जो है ना, वो देशभक्ति की स्पिरिट बहुत कमाल की होती है। ये हम आज ही नहीं, अगर हम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि किसी और में नहीं होती, ऑफ कोर्स पूरे हिंदुस्तान की यूनिटी थी जो हमारे लिए आज़ादी का काम किया। लेकिन एक चीज़ है, मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, बट पंजाबियों के अंदर ना देशभक्ति की स्पिरिट बड़ी कमाल की होती है यार। बंगाल और मार्शल लॉ के दौरान पंजाबियों पर हुए अत्याचारों ने राष्ट्रवादियों के भीतर भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने की इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करते हुए उनमें एक नई जान फूंक दी थी। अंग्रेजों का भारतीय राष्ट्रवाद को अत्याचारों द्वारा कुचलने का सपना चूर चूर हो गया। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਬਜਾਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਨਾਮ अमर ज्योति। वैसे ये अमर ज्योति आपको इंडिया गेट में भी देखने को मिल जाएगा, छोटा भी में, और यहाँ भी है, जो कि हमेशा जल रही होती है। हमारे वीर सिपाही, हमारे जो वीर जवान, उनकी शहादत को याद दिलाती है। भाई चल रही है, लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, और सडनली गोली फायरिंग स्टार्ट हो जाता है। विजुअलाइज कर पा रहे हो आप लोग, रिलेट कर पा रहे हो उस इंसिडेंट के साथ में? क्या हुआ होगा यार, क्या सिचुएशन रही होगी वो। एकदम अनएक्सपेक्टेड, लोगों ने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, और सडनली लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यार एक इंसान इतना क्या बोलूं यार।
यार कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है यार। मेरी रूह कांप गई यार उस इंसिडेंट को विजुअलाइज करके। और जो लोग ने उस इंसिडेंट का सामना किया होगा, हालांकि बहुत सारे आंदोलन हुए हिंदुस्तान में, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूं तो इस इंसिडेंट का लिटरली बरतानिया हुकूमत से आज़ादी मिलने के पीछे जितने भी कारण रहे होंगे, ऑफ कोर्स बहुत सारे रीज़न है, लेकिन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट दैट वाज एवर हैपन फॉर इंडियन फ्रीडम। तो आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। जर्नी ऑफ कोर्स कंटिन्यू रहेगी और आप भी हमारे साथ इस जर्नी में कनेक्टेड रह सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑफ कोर्स ना भूल जाते हो और अपलोड करते नहीं हो, तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना और बने रहना वीडियो।